बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेली रूटीन किचन कुजीन की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे कश्मीरी चाय। इसके लिए हमने सॉस पैन में डालना है 2 कप पानी। इसका हम पहले अर्क तैयार करेंगे। ये कावा नहीं होता है, ये अर्क होता है। इसमें डालनी है सौंफ 2 चाय की चम्मच, तेज पत्ता, दालचीनी, 1 लौंग, बादियान का फूल और ये मोटी इलायची तोड़ के आधी डालेंगे और इसका चूल्हा ऑन कर देंगे। इसका पानी सूखने तक इसको पकाएंगे। जब ये कप रह जाएगा इसमें 1 और कप ठंडा पानी डालेंगे। ये सौंफ का अर्क निकल आया। अब हम इसमें डाल रहे हैं 2 चाय की चम्मच सब्ज पत्ती। अब इसके फिर उबलने का इंतजार करेंगे। जब ये आधा रह जाएगा तो हम इसमें डालेंगे 1/4 चाय का चम्मच मीठा सोडा। अभी नहीं डालते, बारी है इसमें मीठा सोडा डालने की। हम इसके मज़ीद खुश्क होने का इंतज़ार करेंगे या अभी से भी आधा रह जाएगा फिर हम इसको बारीक छन्नी से छान लेंगे। हमने 3 कप चाय बनानी है, कश्मीरी चाय। और इसमें मैंने डाल दिया है दूध, तकरीबन 2.5 कप डाला है। इसमें जाएगा कोकोनट मिल्क आधा कप, 2 चाय के चम्मच डाला है कॉर्नफ्लोर, सब्ज़ इलायची डाली है 4, 3 खाने के चम्मच जाएंगे सूखा दूध मिल्क पाउडर, और इसमें जाएंगे 1.5 टेबलस्पून चीनी, 1 चुटकी डाला है नमक। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें जो कॉर्नफ्लोर डाला है, सूखा दूध डाला है, ये अच्छे से मिक्स हो जाए। कोकोनट मिल्क बनाने के लिए मैंने साबुत नारियल को थोड़े से पानी में डाल के ब्लेंड कर दिया था। अच्छे से ब्लेंड किया था जब तक कि वो दूधिया रंग का नहीं हो गया। फिर मैंने इसको छान दिया। कॉर्नफ्लोर डालने से ये गाढ़ी हो जाएगी और कोकोनट मिल्क डालने से इसके अंदर जो खुश्की होती है वो हमें महसूस नहीं होगी। दूध में उबाल आ गया है। अब इसमें हम डालेंगे इसका अर्क जो हमने तैयार किया हुआ है कश्मीरी चाय के लिए। टेबलस्पून के हिसाब से डालेंगे। 2 टेबलस्पून चला गया, 3 टेबलस्पून। देखते हैं अगर ज़रूरत पड़ा तो हम इसमें और डालेंगे। जाएगा इसमें 1/4 चम्मच भी चला जाएगा। ये एक्चुअली होता है पीच कलर, लेकिन हम इसको गुलाबी करने के लिए गुलाबी कलर डाल देते हैं। एक्चुअल कलर इसका यही है, पीच कलर। मीठा इसमें कम ही जाता है और जो मैंने इसमें डाला बिल्कुल एक्यूरेट है। और देखिए कॉर्नफ्लोर की वजह से गाढ़ी भी होगी। इसको हम पकाएंगे तकरीबन 1-1.5 मिनट और पकाएंगे हल्की आंच पे, बिल्कुल दम वाली आंच पे पक जाए। फिर हम इसको सर्व करते हैं। इसका जो अर्क तैयार हुआ है वो तकरीबन 1 प्याली तैयार हुआ है, जिसमें से हमने सिर्फ 4 टेबलस्पून डाला है। बाकी हमने फ्रीज करके रख दिया है। ये महीनों ख़राब नहीं होता है फ्रीजर में।